स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको सोडियम कार्बोनेट बनाने की प्रयोगशाला विधि में बताया था। अब नेक्स्ट हेडिंग देंगे सोडियम कार्बोनेट का गुण, सोडियम कार्बोनेट का गुण। अब ध्यान दीजिए चलिए, इसमें सोडियम कार्बोनेट का जो गुण होता है, इस गुण को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक जो होता है भौतिक गुण होता है और दूसरा क्या होता है, रासायनिक गुण होता है। तो इसमें लिखेंगे थोड़ा सा, सोडियम कार्बोनेट के गुणों को, सोडियम कार्बोनेट के गुणों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। सोडियम कार्बोनेट के गुणों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। हो गया। पहला हेडिंग देंगे भौतिक गुण, भौतिक गुण। हो गया। पहला हेडिंग क्या होगा आपका, भौतिक गुण, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान दीजिए बाबू, भौतिक गुण में सबसे पहली बात कि सोडियम कार्बोनेट जो है यह सफ़ेद रंग का होता है। कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है, ठीक ना। तो चलिए भौतिक गुण में लिखिए थोड़ा, तो क्रम संख्या करके, जैसे पहला दूसरा तीसरा करके लिखते चलना है। अब क्रम संख्या पहला लिखिए, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः सफ़ेद रंग का होता है। हो गया। दूसरा ध्यान दीजिए, सोडियम कार्बोनेट जो है सामान्यतः ठोस रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, ठोस रूप में पाया जाता है, ठीक। तो चलिए इसमें दूसरा नोट कीजिए, तो सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः ठोस रूप में पाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः ठोस रूप में पाया जाता है। हो गया। चलिए तीसरा ध्यान दीजिए बाबू, देखिए सोडियम कार्बोनेट जो आपका है, इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 850। तो इसमें लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट का गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है, 850 डिग्री सेल्सियस होता है। हो गया। अब इसके बाद से चौथा ध्यान दीजिए, चौथा यानी भौतिक गुण में चौथा जो है, यह जल में विलेय होता है। यानी सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, जल में घुल जाता है। तो इसमें चौथा लिखिए, सोडियम कार्बोनेट जल में विलेय होता है, जल में विलेय होता है। हो गया। अब पांचवा ध्यान दीजिए बाबू, सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन होता है, उसका सांद्रण करने पर सोडियम कार्बोनेट का डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है, जिसे हम सामान्यतः सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। चलिए इसमें अगला लिखिए, तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन का, जलीय विलयन का सांद्रण करने पर, सांद्रण करने पर सोडियम कार्बोनेट के, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होता है, जिसे सामान्यतः सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं, जिसका अर्ध सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। Na2CO3 × 10H2O होता है। हो गया। चलिए अब यह आपने क्या किया, भौतिक गुण को आपने समझ लिया, ठीक। अब इसका रासायनिक गुण समझेंगे, ठीक ना। तो हेडिंग देंगे हम लोग रासायनिक गुण, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, ध्यान दीजिए बाबू, रासायनिक गुण क्या होता है या किसे कहते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर आपको समझना है। तो देखिए बाबू, रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है, देखिए जो इनके रासायनिक अवस्थाओं पर आधारित होते हैं। तो रासायनिक गुण में पहला हेडिंग देंगे ऊष्मा का प्रभाव। पहले नहीं, हेडिंग देने से पहले थोड़ा लिखिए, तो रासायनिक गुण इस प्रकार से हैं,
और पहला हेडिंग लेंगे ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव। अब थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू, इसमें जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, इस सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट अर्थात Na2CO3 इंटू 10H2O को जब हम शुष्क हवा में, बात समझिए, जब हम क्या करते हैं शुष्क हवा में खुला छोड़ते हैं, तो खुला छोड़ने पर, शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर इसमें यानी जो उपस्थित जल के अधिकतर अणु जो हैं वह क्या होते हैं, वो वाष्पित हो जाते हैं। और जब उसे गर्म किया जाता है तो पूर्ण रूप से उसके अणु क्या होते हैं, जल के अणु आपके वाष्पित हो जाते हैं और जो है सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक बात और इसमें ध्यान देने वाली आपका यह है कि जो कहने का मतलब मेरा मुख्य बात ये है कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का जो शुष्क हवा देखिए दो, जैसे मान लीजिए एक हवाएं ऐसी होती हैं जिसमें नमी ज़्यादा रहता है, ठीक है ना, और कुछ हवाएं ऐसी चलती हैं कि जिसमें नमी की मात्रा कम रहता है। जैसे वो हमारे मौसम पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का मौसम है, उस आधार पर डिपेंड करता है कि तो उस तरह से हवाएं चलती हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम हवा बात करेंगे शुष्क हवा की बात करेंगे, ठीक ना। तो मैंने क्या कहा उसको ध्यान से एक बार और सुनिए कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हम क्या करते हैं, शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर या शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर उसके जल के 9 अणु वाष्पीकृत हो जाते हैं और अत्यधिक गर्म करने पर वह क्या होता है कि उसके सभी अणु क्या होते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसमें थोड़ा देखिए पहले रिएक्शन। यहाँ पर जैसे मान लीजिए Na2CO3 इंटू 10H2O, ये आपका जो है ना शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर क्या होगा, इसमें से 9 अणु वाष्पीकृत होंगे, यानी Na2CO3 इंटू H2O क्या होगा, H2O आपका हो जाएगा, प्लस ध्यान दीजिएगा इसमें से 9 अणु क्या होंगे, 9H2O जो है आपके इसमें से बाहर निकल जाएंगे, ठीक। अब देखिए इसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा, अब इसको अत्यधिक मात्रा में गर्म करना पर इसको लिया गया हो पुनः और इसको क्या किया जा रहा हो, गर्म किया जा रहा हो, तो क्या होता है देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसके बाद इसको लिया जा रहा है जैसे Na2CO3 ध्यान दीजिएगा इंटू H2O, इसको हम क्या करते हैं और गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या होता है, यह अणु बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है यहाँ पर Na2CO3 सोडियम, निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है, प्लस आपका इसमें का H2O जो है यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। H2O क्या है आपका वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए ऊष्मा का प्रभाव जो हेडिंग दिए हैं, इस ऊष्मा के प्रभाव में थोड़ा नोट कीजिए, तो लिखिए क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर या हल्का गर्म करने पर इसके क्रिस्टल जल का अधिकांश भाग वायुमंडल में चला जाता है तथा Na2CO3 इंटू H2O बनाता है। हो गया, जो लिखे हैं जस्ट उसके नीचे केवल इस रासायनिक समीकरण को आप लोग नोट करेंगे, केवल इस रासायनिक समीकरण को नोट करना है और नोट करने के बाद से जस्ट उसके नीचे लिखिए अधिक गर्म करने पर यह निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनाता है,
जिसे सोडा एस भी कहते हैं, जिसे सोडा एस भी कहते हैं। हो गया। अब जस्ट उसके नीचे जो आप लोग लिखे हैं उसके नीचे इस रासायनिक समीकरण को आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक। अब इसके बाद से नोट करने के बाद से नेक्स्ट हेडिंग देंगे, रासायनिक गुण का दूसरा जो आपका हेडिंग होगा वह होगा जल अपघटन। क्या होगा? जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बाबू, हाइड्रोलिसिस। अब इसमें देखिए थोड़ा कायदे से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात कि आपको करना क्या है, हेडिंग देना है। दूसरा इसमें का जल अपघटन, जल अपघटन। ध्यान दीजिए, जल अपघटन का मतलब ये होता है कि किसी यौगिक में जल के अणुओं का प्रवेश करना, यानी जल के अणुओं का प्रवेश करना क्या कहलाता है, जल अपघटन कहलाता है। ठीक ना। तो देखिए बाबू, जब हम सोडियम कार्बोनेट जो होता है, इस सोडियम कार्बोनेट को जल के दो अणुओं के साथ मिला करके अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो अणु प्राप्त होते हैं और इसके साथ साथ जो है कार्बोनिक अम्ल बनता है। देखिए, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसे हम प्रबल क्षार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं। और जो कार्बोनिक अम्ल होता है उसे हम दुर्बल क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं। और यह जो अपक्रिया होती है यह उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है, यानी यह जो अपक्रिया है उत्क्रमणीय अपक्रिया को यह व्यक्त करता है। यानी ध्यान दीजिए कैसे आपकी अपक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट को लेना है, Na2CO3, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट प्लस, इसमें आप क्या करेंगे, दो ठो अणु मिलाएंगे किसके, H2O जल के, और यह उत्क्रमणीय अपक्रिया को व्यक्त करेगा और क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो अणु बनेंगे, यानी 2NaOH और प्लस, ध्यान दीजिएगा इसके साथ साथ देखिए दो ठो NaOH आपका बन जाता है और कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3 क्या बनता है, H2CO3, ये क्या हो जाता है आपका कार्बोनिक अम्ल हो जाता है। देखिए इसमें दोनों तरफ दो सोडियम इधर है तो दो सोडियम क्या है इधर भी है, फिर इसमें आपका क्या कार्बन एक है तो कार्बन इधर भी एक है, आपका हाइड्रोजन कितना है 4 है, इधर 2 और 2 कितना है 4 है, ऑक्सीजन कितना है 2 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है 5 है ना, तो 3 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है 5। तो इस प्रकार से यह समीकरण क्या है आपका संतुलित है। इसे हम प्रबल क्षार कहते हैं, इसे हम दुर्बल क्षार कहते हैं। इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका नाम कार्बोनिक अम्ल होता है, ठीक, लेकिन यह एक दुर्बल क्षार होता है, ठीक ना। अब देखिए यानी कहने का मतलब है अल्प मात्रा में क्षार की भांति अपने गुणों को क्या करता है व्यक्त करता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि सोडियम कार्बोनेट का क्या हुआ, जल अपघटन हुआ। जल अपघटन होने के परिणाम स्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल बना और यह उत्क्रमणीय अपक्रिया को क्या किया व्यक्त करता है, यह क्या उत्क्रमणीय अपक्रिया को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार इसका क्या होता है, जल अपघटन की जो अपक्रिया होती है यह अपक्रिया हो जाती है। तो जो जल अपघटन आप लोग लिखे हैं उस जल अपघटन हेडिंग में केवल इस रासायनिक समीकरण को नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद इसका जो हम नाम बताया हूँ ये सभी नाम आप लोग क्या कीजिएगा इसके नीचे क्या कीजिएगा नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे चल करके समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम के टाइम में, ठीक ना। चलिए इसे नोट कीजिए फटाफट, हो गया। अब जो है इसके बाद से नेक्स्ट हेडिंग देंगे, इसमें का तीसरा गुण जो आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया यानी CO2 के साथ अभिक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया। अब ध्यान दीजिए बाबू, जब हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को, ध्यान दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को या जलीय विलयन में, ठीक, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को
प्रवेश कराते हैं या उसके साथ मिला करके जब अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 अणु प्राप्त होते हैं। अब इसका अभिक्रिया कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने क्या कहा सोडियम कार्बोनेट, तो इसका मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए Na2CO3, ये तुरंत आपका क्या हो गया सोडियम कार्बोनेट हो गया। अब मैं क्या कहा हूँ इसके जलीय विलयन। जलीय विलयन का मतलब ये होता है कि इसके साथ H2O को मिला दीजिए तो यह सोडियम कार्बोनेट का क्या बन गया जलीय विलयन बन गया। अब इसमें आपको क्या मिलाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप जब इसमें प्रवेश कराएंगे तो क्या होगा ध्यान दीजिए 2 ठो NaHCO3 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात जिसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इस यौगिक के विषय में आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि यह क्या होता है, इसका गुण भी पढ़ना है, इसका भौतिक गुण रासायनिक गुण उपयोग भी पढ़ना है, ये सारी बातें बताई जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आप सोडियम कार्बोनेट के रासायनिक गुण में आपने क्या समझा, मैंने क्या लिखवाया हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया, अर्थात सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराते हैं तो मुख्य रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 अणु प्राप्त होते हैं। तो जो आप लोग हेडिंग दिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया, उसके जस्ट नीचे इस रासायनिक समीकरण को नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद से इन सबका जो मैं नाम बताया हूं उस नाम को भी इसके नीचे क्या कीजिएगा नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम के समय में आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो और आप भूले ना, ठीक है ना। तो इसे चलिए नोट कर लीजिए, हो गया। अब ध्यान दीजिए बाबू, देखिए यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपकी अपक्रिया हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपको बाकी बातें जो हैं नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो नहीं समझ में आएगा वो आप हमसे पूछ लीजिएगा, जहाँ से भी कोई दिक्कत होगा वो तुरंत कॉल करके हमसे पूछ लीजिएगा। बाय।